गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। मान लीजिए एक कोई बॉडी है और कोई दूसरी एक सरफेस है, इसको भी एक बॉडी मान लेंगे और ऊपर जो रखी है वो भी एक बॉडी है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए सबसे पहले कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट होता है। तो देखिए जब भी मान लीजिए इसको मूव करने के लिए, सपोज़ इसको मूव करने के लिए हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। 10 न्यूटन फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव दिस बॉक्स। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने 1 न्यूटन लगाया, तो 1 न्यूटन से तो चलेगा नहीं, तो आखिर 1 न्यूटन गया कहाँ? तो वो जो 1 न्यूटन है वो फ्रिक्शन फोर्स ने उसको एडजस्ट कर दिया। यानी आप एफ अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन लगा। जब आपने 2 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन लगा। जब आपने 2, 3, 4, 5 ऐसे 9 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 9 न्यूटन का लगेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग यानी कि अपने आप को एडजस्ट करता है ना। और अगर इसको 10 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत जब पड़ेगी तब ये मूव करेगा, तो जब 10 न्यूटन आप लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। यानी कि जब 10 न्यूटन लग रहा था उस वक्त जब ये फ्रिक्शन लग रहा होगा इस बॉडी पर, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ना कहो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दो। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है बॉडी रेडी टू मूव यानी कि चलने ही वाली है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। या स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ, उस वक्त जो इसका जो जो कोफिशिएंट होगा, जो म्यू लगता है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी म्यू एस उसको कह सकते हैं। ठीक है, म्यू एस। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 न्यूटन आपने फोर्स लगाया तो 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा, 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन का लगा, 3 न्यूटन लगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर। अच्छा एक बात और, जब ये बॉडी चल पड़ती है, तो जब बॉडी चल पड़ेगी तो उस वक्त ये मोशन में आ जाएगी, और मोशन में आने पर इसका फ्रिक्शन फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, यानी उस वक्त हम म्यू के कहते हैं। तो म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ये भी आपने थ्योरी में पढ़ा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है तब कम होता है क्योंकि जब बॉडी चल पड़ती है तो उसको चलाने के लिए, कंटिन्यू कैरी ऑन करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो मतलब इस काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है और बॉडी चलती रहती है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन, नहीं, ऑलवेज नहीं होता। देखिए जैसे हम यहाँ मान लीजिए 1 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया तो 1 ही न्यूटन लगा ना भाई। यहाँ पर मान लीजिए आपने जब 10 न्यूटन का लगाया तो 10 न्यूटन का मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और काइनेटिक के लिए 9 न्यूटन की ही ज़रूरत है, तो ये वैल्यू तो 9 से कम है ना काफ़ी। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम हमेशा जो है ग्रेटर हो ऐसा नहीं है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन 9 न्यूटन है, और यहाँ पर जब स्टार्टिंग में आपने 1 न्यूटन लगाया फ्रिक्शन, 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ना 1 न्यूटन लगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन है, यहाँ 2 न्यूटन है, तो ये कम है ना 9 न्यूटन से। तो क्वेश्चन में ही बोला गया है ना काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन, ऑलवेज ग्रेटर दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑलवेज ग्रेटर दैन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऐसा नहीं है क्योंकि सेल्फ एडजस्ट होता है, ये चेंज होता रहता है, और एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू के बाद ही जो है ये कम होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन है कि काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज, तो ये हमने बताया आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब एक पर्टिकुलर समय पर जब ये बॉडी चलने ही वाली है होती है उस वक्त ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है सबसे अधिक होता है,
है ना, और काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो ये भी बात सही है, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू जब बड़ी होगी तो एफ एस की वैल्यू भी बड़ी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब चलने ही वाली होती है बॉडी तो उस वक्त मैक्सिमम जो फ्रिक्शन काम करता है, फिर उसके बाद वो जब चल पड़ती है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगता है वो कम होता है। तो ये सी ऑप्शन भी सही। डी ऑप्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो देखो ये भी सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कभी भी नेवर लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये सारे हो गए ना, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, है ना, 3 न्यूटन, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में आपका म्यू एस जो लास्ट लगने ही वाला है, चलने ही वाला है, तो वो तो हमेशा जो है बड़ा होगा ना इन सभी फ्रिक्शन से। तो उसने यहाँ बोला है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन, तो बिल्कुल सही बात है, वो कम हो ही नहीं सकता, तो हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा ज़्यादा ही एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ज़्यादा और एक समय ऐसा आता है कि जब वो चलने ही वाला होता है। तो ये सारे ऑप्शन इसके बी सी डी सही है, सिर्फ ए ऑप्शन गलत है।